नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ईरान ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, लिखा हाय ट्रंप यू आर फायर्ड। ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की चेतावनी दी। सऊदी एयरबेस और बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट पर हमला। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। भारत के झंडे वाले 2 और एलपीजी टैंकर होर्मुज पार करने को तैयार। ट्रंप ने ईरान पर 5 दिन के लिए टाले हमले। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरानी जनरल इब्राहिम जुल्फकारी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ऊर्जा और तकनीकी सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुलने पर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने की चेतावनी दी थी। जनरल जुल्फकारी ने अपने बयान में ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाय ट्रंप यू आर फायर्ड। आपको यह वाक्य अच्छी तरह पता है। जनरल ने अपने बयान को राष्ट्रपति ट्रंप के अक्सर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाले साइन ऑफ की नकल करके समाप्त किया। उन्होंने लिखा कि इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 48 घंटे की समय सीमा नजदीक आ गई है तो इस बीच ईरान ने भी नई धमकी दी है। उसने कहा कि वो बारूदी सुरंगें बिछा देगा। ईरान की रक्षा परिषद ने सोमवार को कहा कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स या द्वीपों पर हमला हुआ तो वह पूरे फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाकर रास्ता रोक देगी। फार्स न्यूज के अनुसार उच्च स्तरीय सुरक्षा निकाय के बयान में कहा गया कि युद्धरत देशों के अलावा अन्य देशों के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का एकमात्र रास्ता ईरान के साथ तालमेल करना है, यानी ईरान से तालमेल करके ही वो होर्मुज पार कर सकते हैं। ईरान की रक्षा परिषद ने कहा कि ईरानी तटों या द्वीपों पर हमला करने के किसी भी शत्रु प्रयास के नतीजे में फारस की खाड़ी और तटों के सभी पहुंच मार्गों और संचार लाइनों में विभिन्न नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछाई जाएंगी। पूरी फारस की खाड़ी प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी धमकी देने वाले की होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद रूस ने मध्य पूर्व युद्ध के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि हमारा मानना है कि स्थिति को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। पेस्कोव ने कहा कि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस क्षेत्र में पैदा हुई बेहद तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने में प्रभावी रूप से योगदान दे सकती है। क्रेमलिन ने पॉलिटिको की उस रिपोर्ट को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को दिया जा रहा समर्थन खत्म करने के बदले में ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद करने का प्रस्ताव दिया था। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमने यह रिपोर्ट देखी है। यह रिपोर्ट गलत या बल्कि झूठी खबरों की श्रेणी में आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। इस बीच उनका एक और बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में हमारी आपसी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के लहजे और माहौल को देखते हुए जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दें। हालांकि यह फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। ईरान का दावा है कि उसकी सेनाओं ने सऊदी अरब के एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वीं फ्लीट पर हमला किया है। IRGC के खातम अल अनबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसकी सेनाओं ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर हमला किया। इस समूह ने यह भी दावा किया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी टोही विमान तैनात हैं, जिसे बाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। समूह ने इसे अमेरिकी सैन्य तैनाती और अभियानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। अमेरिकी 5वीं फ्लीट अमेरिका की नौसेना का एक बड़ा बेड़ा जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाकों की निगरानी और सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अहम बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ईरान एक जिम्मेदार देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
ईरान ने दावा किया कि 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हमलों ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे शिपिंग और नेविगेशन पर सीधा असर पड़ा है। ईरान का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कुछ कदम उठाए हैं ताकि हमलावर देश होर्मुज का दुरुपयोग न कर सकें। बयान में स्पष्ट किया गया कि जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन उन जहाजों के गुजरने पर रोक है जो अमेरिका, इसराइल या उनके सहयोगियों से जुड़े हैं। अन्य जहाजों की आवाजाही जारी है, बशर्ते वे तय सुरक्षा नियमों का पालन करें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सोमवार को कहा कि ऐसा कोई आकलन सामने नहीं आया है जिससे यह लगे कि ईरान द्वारा मुख्य ब्रिटेन को निशाना बनाया जा रहा है। स्टारमर ने पत्रकारों से कहा कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय आकलन करते रहते हैं और ऐसा कोई आकलन नहीं है जिससे यह लगे कि हमें इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या ईरान द्वारा ब्रिटेन को निशाना बनाया जा सकता है। यह सवाल उन रिपोर्टों के बाद पूछा गया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारत के झंडे वाले 2 और एलपीजी टैंकरों ने फारस की खाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उम्मीद है कि भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ने से पहले वे युद्ध से प्रभावित होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लेंगे। एलपीजी टैंकर, पाइन गैस और जग वसंत, ये दोनों जहाज उन 22 भारतीय जहाजों में शामिल थे जो फारस की खाड़ी में फंस गए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया को 1970 के दशक के दोनों तेल संकटों को मिलाकर बने संकट से भी बदतर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी तब आई जब इसराइल ने तेहरान पर नए हमले शुरू किए हैं और कई हफ्तों तक और लड़ाई जारी रहने की धमकी दी है। 94 के करीब रुपया, पुराने बयानों पर सियासी घमासान, विपक्ष के निशाने पर सरकार, अब ये चुप्पी क्यों? डॉलर के मुकाबले रुपया हाल में 94 के पार तक पहुंच गया। सोमवार को भी 93.95 से ऊपर है, पर ना तो वैसा शोर है और ना ही हंगामा जैसा यूपीए सरकार के दौरान रुपया 60 के पार पहुंचने पर हुआ था। साल 2013 का समय, तब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और रुपया 60 के ऊपर चला गया था। तब राजनेताओं से लेकर मीडिया तक में शोर था। इसे देश के आर्थिक संकट या रुपए की तबाही जैसा बताया जाता था और अब रुपए की गिरावट को लेकर पुराने बयान और वीडियो एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि रुपया आईसीयू में है और सरकार की नीतियां इसकी वजह हैं। वहीं निर्मला सीतारमण यानी मौजूदा वित्त मंत्री ने भी तब रुपया कमजोर होने को अर्थव्यवस्था की खराब हालत बताया था, लेकिन सत्ता में होने पर 2022 में उन्होंने कहा कि रुपया नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। बाबा रामदेव और अन्य लोगों ने भी तब कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी, लेकिन अब जब रुपया 94 के करीब पहुंच गया है तो विपक्ष इन पुराने बयानों को उठाकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि इसके पीछे वैश्विक कारण है, जबकि आलोचक इसे दोहरे रवैये के रूप में देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर लोकसभा में बोले मोदी, कहा ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बोलते हुए कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में बड़ी विविधता लाई है और अब देश 27 की जगह 41 देशों से कच्चा तेल, एलपीजी और पीएनजी खरीद रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, फिर भी देश में आपूर्ति पर असर नहीं पड़ने दिया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिजली के लिए पर्याप्त कोयला भंडार मौजूद है और कोई संकट नहीं है। साथ ही सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि संकट के समय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।